कानपुर में वायरल फीवर तेजी से फैल रहा है। बदलते मौसम के कारण हैलट अस्पताल में मरीजों की संख्या इन दिनों बढ़ी है। यहाँ ओपीडी में अधिकांश मरीज ऐसे हैं जिनमें वायरल फीवर और डायरिया के लक्षण हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वायरल फीवर फेफड़े और गुर्दों पर भी असर कर रहा है। इनमें गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। वहीं हैलट के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. गुप्ता ने बताया कि मौसम बदलने की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिसको लेकर डॉक्टर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। अगर किसी को वायरल फीवर है तो बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। बुखार और खांसी को नजरअंदाज ना करें और डॉक्टर्स की सलाह लें। बता दें कि लगातार बारिश और धूप के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, जिससे वायरल के अलावा पेट दर्द, उल्टी जैसी मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि के कारण ओपीडी में लंबी कतारें लग रही हैं। हाँ, देखिए इस समय थोड़ा-सा बारिश से ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो केसेस थोड़े से बढ़े हैं। ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ गई है वायरल के होने की वजह से। वायरल फीवर जो इस समय आ रहा है, बेसिकली जो पेशेंट कॉमनली फ्लू लाइक सिम्पटम्स लेके आ रहे हैं, जिसमें कि खांसी, गले में खराश होना, खांसी होना, जुकाम होना, बुखार आना और जाड़ा देके बुखार आना या फिर बदन में दर्द होना, इस तरह के सिम्पटम्स लेके आ रहे हैं। तो और दूसरे तरह के जो एक पेशेंट हैं वो वायरल फीवर वो भी हैं, बट वो डेंगू की कैटेगरी में आ सकते हैं। सस्पेक्टेड डेंगू लग रहे हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं है ऐसे। तो अगर डेंगू फीवर है और अगर वायरल सिंपल फ्लू लाइक सिम्टम्स है, तो फ्लू लाइक सिम्टम्स के लिए यही ध्यान रखना है आदमी को, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है। अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार है तो उससे बच के रहें। साथ में आप मास्क का प्रयोग करें, अगर भीड़ भाड़ जगहों पर जाते हैं हाथों को सैनिटाइज करते रहें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, डाइट प्रॉपर लें, बैलेंस डाइट लें, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा पीते रहें। दूसरी अगर बात करते हैं डेंगू फीवर की बात करते हैं, तो उसके कुछ केसेस आ रहे हैं एक्यूट डेंगू फीवर के, जिसमें प्लेटलेट कुछ हद तक कम है, लेकिन बहुत कम नहीं है। लेकिन उसके भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस अभी नहीं आ रहे हैं, जैसे कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम, ऐसे केसेस अभी नहीं है। बट उसमें यही एडवाइस है आम जनता को कि पैनिक ना हो। अगर फीवर आता है, अगर डेंगू भी पॉजिटिव आता है, तो उसमें आप खूब पानी पीते रहें, पैरासीटामॉल की गोली लें। और बेसिकली बचाव के लिए ये कर सकते हैं कि आप मच्छरों के काटने से बचें, क्योंकि डेंगू चिकनगुनिया ये ऐसी बीमारी है और मलेरिया जो मच्छरों के काटने से होती है। तो मच्छरों के काटने से बचाव करें आप। ज़्यादातर जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो दिन में ज़्यादा काटते हैं, तो दिन में आप कोशिश करें कि फुल स्लीव्स पहन के रखें, क्योंकि ये जो डेंगू के फीवर जो मच्छर होते हैं ये बहुत हाइट तक नहीं उड़ सकते हैं, तो ये पैरों में ज़्यादा काटते हैं। तो फुल स्लीव्स पहन के रखें, हाथों में उसको कवर करके रखें और सोते समय कोशिश करें कि या तो रेपेलेंट लगाएं या मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें। पानी इकट्ठा ना होने दें, जिससे कि मच्छरों को पनपने से बचें और मच्छरों से बचाव करें, जिससे आप इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल, सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। जो पेशेंट हमारे ओपीडी में आ रहे हैं, संख्या बढ़ गई है, उनको ओपीडी में वायरल डिजीज़ से संबंधित जो भी दवाएँ हैं वो वहाँ पर समुचित मात्रा में उपलब्ध हैं और दी जा रही हैं। और जो कुछ पेशेंट सीरियस हैं जिन्हें हमें भर्ती करना पड़ रहा है, तो वार्ड में भी समुचित आईवी फ्लूइड्स और जो कॉमन इंजेक्शंस जो यूज़ होते हैं वायरल फीवर में, वो सब अवेलेबल हैं और मरीजों को दिया जा रहा है और मरीजों का समुचित इलाज हो रहा है। तो पूरी व्यवस्था हमारे हैलट हॉस्पिटल में उपलब्ध है।